हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टीचर पॉइंट। गाइस, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट 7 को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि आपके चाहे एमपीटेट मेंस ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीसीटी पीएचडी ट्रिपल एस बीएचएससी इंग्लिश मीन्स ऑल इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है वो यूपीटीसीटी इंग्लिश के क्या हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो फ्रेंड, हमारा ये टॉप 110 का सीरीज़ है, जिसका प्रैक्टिस सेट 7 है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड, हम टॉप 50 क्वेश्चंस कर चुके थे, मीन्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विद, मैंने आपको बताया कि ये थॉमस ग्रे के द्वारा एसोसिएट किया गया है सेंटिमेंटल मेलंकली का। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। तो चलिए, हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आए हैं और आपके लिए, और आप पढ़िए और हम अच्छे से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द फ्रेज, जस्ट सेकेंड, द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन जो फ्रेज है किसके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रिचर्डसन। आपके ऑप्शंस तो यहाँ पर दिए गए हैं फील्डिंग, हार्डी, जॉन किट्स, बट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिचर्डसन। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। ये सारे ही फ्रेंड एग्जांपल मीन्स ये सारे फ्रेज इनसे लिए गए, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक तो था नहीं। जहाँ एक्सप्लेन करने लायक रहेगा वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु सेड रोमांटिसिज्म इज अ प्रेसियसली सिचुएटेड नाइदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉट एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। तो ये किसके द्वारा फ्रेंड कहा गया, ये लाइन आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स बॉडरेल, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी जॉन किट्स, ऑप्शन डी गॉथे। तो आप जैसे ही रोमांटिसिज्म को देखेंगे वहाँ पर सबको सीधे टिक करने का मन करेगा वर्ड्सवर्थ। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड वो है चार्ल्स बॉडरेलियर। आप यहाँ पास राइट आंसर ऑप्शन ए को सर्च कर सकते हैं, चार्ल्स बॉडरेलियर को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सर्च करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53, द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीटीसीटी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो कि आपके मोस्टली सारे ही लिटरेचर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 2-3 तो पक्का ही पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके राइटर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएँ, कितने आपके सिलेबस में राइटर दिए हैं, अदर से भी कुछ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मैं आपको सारा ही बुक से ही सारा करा रही हूँ, ये कहीं से और क्वेश्चंस नहीं लिए हुए, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। अब बहुत ही जल्द आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। हम लोग का ये वाला सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2020-19 ऐसे बैक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ स्टार्ट करें या नहीं करें, आप लोग का कितनी तैयारी है या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन आता है, द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना है वेवरली नॉवेल्स जो फ्रेज है किसके साथ एसोसिएट माना जाता है। ऑप्शन ए वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन बी हार्डी, ऑप्शन सी जी.बी. शाह, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर भी जो है वो है वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट के द्वारा ये जो फ्रेज है वेवरली नॉवेल्स वो उनके द्वारा एसोसिएट किया माना जाता है वॉल्टर स्कॉट के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन। आपको बताना है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब उसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1780, ऑप्शन सी 1781, ऑप्शन डी 1782। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 1789। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 1789 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ साइलॉक एंड मैनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ etc। आपको बताना है कि फेमस कैरेक्टर कौन है जो मोस्टली इन सारे प्लेज में बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है। तो ये जो कुछ ऐसे एक्टर्स के नाम विलियम शेक्सपियर के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। एडमंड कीन जो थे वो ये सब जो रोल प्ले किए हैं साइलॉक का, हैमलेट का, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, ये कुछ ऐसे हैं जो सक्सेसफुली रोल प्ले किए गए एडमंड कीन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द कैक्सटन फ्रेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। आपको बताना है जो कैक्सटन फ्रेज है वो किसके द्वारा कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था।
तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए 1475, ऑप्शन बी 1476, ऑप्शन सी 1477, ऑप्शन डी 1478। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है उसका राइट आंसर है 1476, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। मेरा पर्पज़ केवल ये है कि आप लोगों का रिवीजन हो सके, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से आधे घंटे में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया तो काफ़ी वीडियोस में टाइम लग गया था। और वीडियोस में अगर टाइम लग जाता है तो आप लोग वो वीडियोस को नहीं देखते हो। अगर देखते हो 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियोज़ है तो वो आप वीडियो देख लेते हो, बट देखते हो अगर वीडियो आधे घंटे की हो गई तो आप वो वीडियो को स्कीप करने लगते हो। अगर वीडियो पर 50-100 व्यू गया है और आधे घंटे की तो आप तुरंत स्कीप कर देते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपके देखने से ही व्यू बढ़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस वॉज। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, ऑप्शन डी दी बाइबल। तो इसका राइट आंसर भी है फ्रेंड ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। जो फर्स्ट बुक प्रिंट की गई थी कैक्सटन प्रेस द्वारा वो थी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय को फर्स्ट टाइम प्रिंटेड किया गया था कैक्सटन प्रेस द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58, हु रोट ट्रू विट इज़ वॉट ऑफ वॉज थॉट बट नीवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो इसका राइट आंसर बताइए किसके द्वारा ये लाइन लिखी गई है। ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी ड्राइडन, ऑप्शन सी स्विफ्ट, ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो ये जो लाइन फेमस है वो है पोप के द्वारा लिखी गई ये लाइन है। ट्रू विट इज़ वॉट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो डॉक्टर जॉनसन किसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कंसीडर करते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सर फिलिप सिडनी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन। तो भाई जब बात आई फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की तो वहाँ पास राइट आंसर तो जॉन ड्राइडन ही जाता है। एकेडमियन एंड सेंट उल्फ आर। तो आपको बताना है कि किस टाइम के पोएट्स थे। तो आपको यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है एंग्लो सेक्सन पोएट्स, ऑप्शन बी रोमांटिक पोएट्स, ऑप्शन सी एलिजाबेथन पोएट्स, ऑप्शन डी विक्टोरियन पोएट्स। तो ये नाम से ही आपको देख रहा है कि ये जो पोएट हैं वो एंग्लो सेक्सन पोएट्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने रोमांटिक पोएट्स को भी अच्छे से पढ़ा होगा, एलिजाबेथन में भी पढ़ा होगा, विक्टोरियन को भी पढ़ा होगा, बट एंग्लो सेक्सन मोस्टली ये जो है नेट या जेआरएफ के कोर्स में सिलेबस में है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो राइटर बिलोंग करते हैं वो कैडमन एंड जो सेंट उल्फ है वो एंग्लो सेक्सन पोएट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये बहुत ही सिंपल है कि फादर ऑफ पोएट्री किसको माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो जेफरे चॉसर को माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम मूव करते हैं, द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी जाना पहचाना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताना है आपको द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड कौन सी पीरियड में बताया गया है। तो ऑप्शन ए 1318, ऑप्शन 4 1410, ऑप्शन बी 1400 टू 1430, ऑप्शन सी 1455 टू 1485, ऑप्शन डी 1425 टू 1455। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आपके सामने यहाँ पास है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ती होगी, आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ट्राई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड। बताना है आपको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है फ्रेंड, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64, स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट बाय। किसके द्वारा स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है, तो ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं, द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन। आपको बताना है द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल कब अपीयर हुआ था। ऑप्शन ए 1611, ऑप्शन बी 1612, ऑप्शन सी 1613, ऑप्शन डी 1640। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आपके सामने है, मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 66, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टुक प्लेस इन, आपको बताना है कि चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन कौन से टाइम पीरियड में माना जाता है। ऑप्शन ए 1655, ऑप्शन बी 1660, ऑप्शन सी 1665, ऑप्शन डी 1670। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है 1660, मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन का जो प्लेस माना जाता है वो है 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम मूव करते हैं। द थिएटर वर री ओपन इन 1660, व्हेन वर दे क्लोज्ड लास्ट, तो कब ये क्लोज हुआ था आपको बताना है। इससे आपको पता तो चल गया कि जो थिएटर थे री ओपन कब हुए थे, 1660 में ये री ओपन हुए थे, बट क्लोज कब हुआ था ये इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 1642, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो आपको यहाँ पास देख लेना चाहिए कि कभी नहीं भूलना चाहिए कि 1642 में जो थिएटर थे उनको क्लोज़ कर दिए गए थे, बट 1660 में उनको ओपन कर लिया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ बेस्ट नोन इज़ द फाउंडर ऑफ द टोटलर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि हु इज़ बेस्ट नोन इज़ द फाउंडर ऑफ द टोटलर। ऑप्शन ए रिचर्ड स्टील, ऑप्शन बी जोसेफ एडिसन, ऑप्शन सी डैनियल डेफ, ऑप्शन डी जोनाथन स्विफ्ट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो रिचर्ड स्टील है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको इस PDF में, बट मैनेज करिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69, डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन, ये बहुत ही फेमस वर्क है फ्रेंड। आपको बताना है कि द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश्ड हुआ था। तो ऑप्शन ए मार्च 15, 1754, ऑप्शन बी अप्रैल 15, 1755, ऑप्शन सी मई 15, 1757, ऑप्शन डी जून 1755। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अप्रैल 15, 1755 में द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश हुआ था, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, आपको बताना है जो एसेसन क्वीन विक्टोरिया का हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1857। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1837। 1837 में क्वीन विक्टोरिया का एसेसन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस रोट अंडर द सूडोनेम ऑफ, आपको बताना है जो सैमुअल लैंगहॉर्न थे वो कौन से सूडोनेम का यूज़ करते थे अपने वर्क को लिखने के लिए। ऑप्शन ए मार्क ट्वेन, ऑप्शन बी एडवर्ड एलन पोई, ऑप्शन सी क्लेरा डेविस, ऑप्शन डी लेविस कैरोल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो मार्क ट्वेन है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट आंसर। मार्क ट्वेन वो सूडोनेम यूज़ करते थे अपने वर्क को लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु रोट अंडर द सूडोनेम ऑफ इरिक ब्लेयर, आपको बताना है कि इरिक ब्लेयर सूडोनेम कौन से राइटर यूज़ करते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन बी C.P. स्नोर, ऑप्शन सी जोएस कैरी, ऑप्शन डी जॉन मास्टर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल इरिक ब्लेयर सूडोनेम यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विलियम सिडनी पोर्टर रोट अंडर द सूडोनेम ऑफ, विलियम सिडनी जो थे वो कौन से सूडोनेम का यूज़ करते थे। तो इसका ऑप्शन है ओ हेनरी, जो ऑप्शन बी जॉर्ज डब्ल्यू कैबल, ऑप्शन सी हेनरी जेम्स, ऑप्शन डी मार्क ट्वेन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओ हेनरी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन, लॉस्ट जनरेशन को किसने पॉपुलराइज किया था। ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी फॉल्कनर, ऑप्शन सी फॉल्कनर 2 बार हो गया है, ऑप्शन डी मेलवी, बट दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है जैसा आप देख सकते हैं सामने। ऑप्शन ए हेमिंगवे के द्वारा लॉस्ट जनरेशन को पॉपुलराइज किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 75, पुलित्ज़र प्राइज इज़ अवॉर्डेड बाय, आपको बताना है पुलित्ज़र प्राइज़ किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए द अमेरिकन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लिटर, ऑप्शन सी द फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। मतलब पुलित्ज़र प्राइज़ किसके द्वारा होते थे। यहाँ पास एक बहुत अच्छा मैं आइडिया बताती हूँ कि
कोलंबिया का जो पुल है उसको क्या किया गया है, लंबा कर दिया गया है ना, तो कोलंबिया के पुल को लंबा क्या कर दिया गया। तो आप ऐसे जोड़ेंगे तो पुलित्ज़र प्राइज़ किसके द्वारा अवार्ड किया गया है, कोलंबिया के पुल के द्वारा। कोलंबिया के पुल के एसोसिएट करके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि पुलित्ज़र प्राइज़ को अवार्ड दिया जाता है, मतलब पुलित्ज़र प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इज़ अवॉर्डेड बाई, तो वो तो हो गया पुलित्ज़र प्राइज़ की कोलंबिया के द्वारा दिया जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब यहाँ बात आती है नोबेल प्राइज़ की, कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे, ऑप्शन बी द अमेरिकन अकेडमी, ऑप्शन सी नोबेल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स, ऑप्शन सी द रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे। तो यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास आप नॉर्वे का भी एन देख सकते हैं और नोबेल प्राइज़ का भी एन देख सकते हैं। तो इसमें आप आज नहीं भूलेंगे कि जो नोबेल स्वीट डिश है वो किसके द्वारा की जाती है, आप कह सकते हैं नोबेल स्वीट डिश। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको एसोसिएट करके आप याद रखने का तरीका मैं याद करती हूँ ऐसे, इसलिए मुझे कोई भी नोबेल प्राइज़ किसके कौन से सीट यूनिवर्सिटी के द्वारा, कौन से जगह के द्वारा, कौन से एकेडमी के द्वारा दिया गया, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो जो नोबेल प्राइज़ है वो द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आप भी ऐसे एसोसिएट करके किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। द बुकर प्राइज़ फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इज़ अवॉर्डेड बाई, तो आपको बताना है कि जो किसके द्वारा ओरिजिनल नॉवेल अवार्ड किया गया है बुकर प्राइज़ का। तो ऑप्शन ए मैन ग्रुप गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड, ऑप्शन बी द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, ऑप्शन सी द अमेरिकन अकेडमी, ऑप्शन डी द फोर्ड फाउंडेशन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है द बुकर प्राइज़ फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इज़ अवॉर्डेड बाई, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, मैन ग्रुप गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अ वर्ड्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विच ईच अदर इट इंड इज कॉल्ड। आपको बताना है 2 लाइन का जो राइमिंग वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं क्या, क्वार्टेंट कहते हैं या फिर टेज़ा रिमा कहते हैं, फिर कपलेट कहते हैं, ऑक्टवा रिमा कहते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है कपलेट। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर अपना जो सोनेट का एंड करते हैं जीजी का, उसको कपलेट में ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। एन एलेक्जेंड्राइन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑक्टवा रिमा, ऑप्शन बी स्पेंसरियन स्टैंजा, ऑप्शन सी राइम रोयल, ऑप्शन डी टैजा रिमा। तो जो एलेक्जेंड्राइन वर्क होता है उसका इज़ द लास्ट लाइन, द एन एलेक्जेंड्राइन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया। इस वर्क का लास्ट लाइन जो लिखा गया है वो स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया है, मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80, द टेज़ा रिमा इज़ अ स्टैंजा ऑफ, आपको बताना है टेज़ा रिमा कितने लाइन की स्टैंजा होती है। ऑप्शन ए 4 लाइन्स, ऑप्शन बी 5 लाइन, ऑप्शन सी 3 लाइन्स, ऑप्शन डी 2 लाइन। तो फिर टेज़ा रिमा जो होता है वो 3 लाइन्स का होता है। 3 से आप कर सकते हैं, 3 का भी हो गया, जान लीजिए 3 का भी हो गया 3, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं 3 और 3 का भी टी ले लीजिए और टेज़ा का भी टी ले लीजिए, तो 3 लाइन्स का हो गया, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, द स्पेंसरियन स्टैंजा हैज़, आपको बता रहा है कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा है वो कितने लाइन्स की होती है। ऑप्शन ए 4 लाइन्स, ऑप्शन बी 6 लाइन्स, ऑप्शन सी 8 लाइन्स, ऑप्शन डी 9 लाइन्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है वो 9 लाइन्स का होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि मैंने जब आपको सोनेट पढ़ाया था वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था वो सब कि कौन सी कितने लाइन की होती है। जो नहीं देखे हैं तो आप KVS वाले, मैंने ग्रुप KVS वाले प्ले लिस्ट में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, जाके देख लीजिए। ये 5 फीट 9 फीट 7 फीट टेज़ा रिमा का प्लेट ये सब क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं आराम से। इन एम्बिक अभी जल्दी करवाना है इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास पूरे में 55 क्वेश्चंस हैं, आप जानते हैं, तो उसको जल्दी कंप्लीट कराना है। ऑलरेडी 20 मिनट कंप्लीट हो चुका है, हमें आधे घंटे में कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। आप ही लोग करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझा कि हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा के करते हैं तो आप लोग उस वीडियो पे व्यू ही नहीं देते, बट जिस वीडियो पे हम जल्दी पढ़ा देते हैं उस वीडियो पे ठीक ठाक व्यू आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 82, इससे मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक्सप्लेन करना है या फिर अब मुझे केवल आंसर ही बताना है।
82 इन एम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस, आपको बताना है एम्बिक पेंटामीटर जो होता है वो कितने लाइन कंटेंस करता है। तो ऑप्शन ए 5 फीट, ऑप्शन बी 7 फीट, ऑप्शन सी 9 फीट, ऑप्शन डी 6 फीट। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो 5 फीट, मीन्स एम्बिक पेंटामीटर जो होता है वो 5 फीट का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 83, द एम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है एम्बिक पेंटामीटर में कौन सी लाइन फॉलोइंग इम्प्लाइज की जाती है। ऑप्शन ए 5 सिलेबल इन द पैटर्न अनस्ट्रेट स्ट्रेट्स, ऑप्शन बी 5 syllables in the pattern straights unstraights, ऑप्शन सी द पैटर्न straights unstraights repeated 5 times, ऑप्शन डी। तो हम कहाँ थे? ऑप्शन सी द पैटर्न स्ट्रेट्स अनस्ट्रेट रिपीटेड 5 टाइम्स, ऑप्शन डी द पैटर्न अनस्ट्रेट स्ट्रेट्स रिपीटेड 5 टाइम्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। यहाँ पास मीन्स एम्बिक पेंटामीटर में जो बोल यूज़ होता है वो अनस्ट्रेट स्ट्रेट सिलेबल को 5 टाइम रिपीट किया जाता है, मीन्स ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। मैंने बहुत ही अच्छे से एम्बिक पेंटामीटर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच की क्लासेस हैं इंट्रोडक्शन की उसमें। तो फ्रेंड आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक दीजिएगा। और कोई और क्वेरी हो, पूछना हो या फिर मुझे बताना हो, कुछ भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, अच्छा बुरा वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए या फिर ऐसे शॉर्ट में चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के चाहिए या फिर पूरा मैं सिलेबस वाइज कंप्लीट करो, कुछ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।